ठीक है भाई, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस में। आज लेक्चर नंबर 13 है आपका। 13th लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, नाइट्राइट का टेस्ट। तो नाइट्राइट में सॉल्युबिलिटी का जो बात करें तो लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट AgNO3। इसीलिए सिर्फ AgNO2 का जो इनसॉल्युबल है, तो पीपीटी रिएक्शन सिर्फ इसी की पढ़ेंगे कि बाकी सारे सॉल्युबल होते हैं। तो हमने क्या बोला आपसे, टेस्ट विद AgNO3 में टेस्ट विद सिल्वर नाइट्रेट कराएंगे। तो नाइट्राइट प्लस silver nitrate gives you AgNO2, that is silver nitrite, which gives you a white PPT. And as we all know that silver salts are soluble in dilute nitric acid as well as in ammonia solution. तो ये हो गया पहला टेस्ट आपका, प्लीज ध्यान रखिएगा। और टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी जो होगा सिर्फ एक ही यही आएगा, इसके अलावा कोई और टेस्ट नहीं आएगा, है ना भाई। तो दूसरा आप बात करेंगे टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। टेस्ट बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, रेडॉक्स। रेडॉक्स के बेसिस पे टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा। रेडॉक्स के बेसिस पे टेस्ट में पहले हम लोग बात करेंगे, ध्यान सुना है जरा। अगर जो ये NO2 माइनस है, अच्छा एक बात आपको पहले से मालूम होगी, आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे मालूम करेंगे बताओ? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम में ऑलरेडी है, इसका मतलब वो और इलेक्ट्रॉन अब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो अब और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो सामने वाले क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज। तो नाम किसके बेसिस पे आता है, जो अपने साथ ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो एजेंट दूसरे साथ कराता है वो दूसरे के साथ कराता है। तो कौन सा एजेंट हो जाएगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर जो किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो सिर्फ एक ही बिहेवियर शो कर सकता है, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सल्फर +6 में है तो कहां जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। क्रोमियम +6 में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Mn+7 में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रोजन +5 में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मींस अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट होगा, जो उसमें कोई होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर जो अपने मिनिमम में होगा तो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन और नहीं ले सकता तो इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने वाले क्या करेगा, रिड्यूस। तो क्या कहलाएगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब कैसे ये कैसे हुआ बताओ, सल्फर -2 में रिड्यूसिंग एजेंट, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन -1 में रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ना बोलो। ऑक्सीजन -2 में रिड्यूसिंग एजेंट, बोल दीजिए भाई। यस सर। क्लियर हुई बात। या फिर हाइड्रोजन सिंपली हो, हाइड्रोजन तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये आपको मालूम। लेकिन अगर जो कोई बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, लाइक कार्बन +2 में हो, तो कार्बन -4 में भी जाने के लिए तैयार है और +4 में भी जाने के लिए तैयार है, बीच में है ना। लाइक नाइट्रोजन +3 में हो तो नाइट्रोजन +5 में भी जा सकता है और -3 में भी जा सकता है, बोलो है ना। यस सर। तो अगर जो बीच की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है ना। वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी होता है, मींस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, बोलो आया ना। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डिसाइड होगा कि उससे आके रिएक्ट कौन कर रहा है ना। NO2- को आप देखें ध्यान से, तो +3 में, अब ये मैं इससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बिहेवियर रिएक्शन कर रहा हूं तो इसका करा देगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि अभी भी गुंजाइश है ये +5 में जा सकता है, बोलो आया। यस सर। NO3- से ज्यादा चला जाता है और +5 में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसका क्या कराया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इसका ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहला केस लेंगे when it is act as on the basis of reducing property, ऐसे लिख लो, पहला लिखो based on what, reducing property, redox based on reducing property।
अब इसमें बहुत सारी रिएक्शन आएंगी दैट यू ऑलरेडी नो, मैं सारी लिख दे रहा हूं, आप जल्दी जल्दी रिकॉग्नाइज करिए सारी रिएक्शंस को। MnO4 माइनस, क्या ये +7 में ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डबल आया ना? यस सर। Yes, अगर sir. मैं इसको एसिडिक मीडियम में ले लूं, आपको मालूम है इसका एसिडिक मीडियम में फैक्टर कितना होता है बताओ? 5 5. कहा जाता है Mn2+ में आया ना? 5 Yes, sir. ये NO2 माइनस, ये इसको कहां लेके जाएगा बोलो? Mn पे +2 और ये ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा नाइट्रेट में। आपको ऑब्जर्वेशन मालूम है, पिंक टू व्हाट? लाइट में कलरलेस। Colourless. आना लिख लेना। आ गया बेटा सामने? Cr2O7 डाइक्रोमेट बताइए। ऑरेंज Cr3+. कहां जाएगा बोलो? Green Cr3+ में। कलर बोलो। Green. Green. चलिए आगे दो। ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर, कलर बोलिए। ब्राउन। NO2 माइनस Colourless. कहां जाएगा बेटा? Br माइनस कलर की कलरलेस। Colourless. ये देखो, रिड्यूसिंग बेसिस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे 3 ऑब्जर्वेशन है। अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 और थे, वो कौन कौन से 2 थे? एक Fe3+ वाला और एक Iodide. आयोडाइड। तो भाई साहब एक नोट करके पॉइंट लिख लेना, नाइट्रेट डू नॉट गिव टेस्ट विद व्हाट? Fe3+ आयन प्लस नाइट्रेट आयन, सॉरी आयोडेट। रीजन क्या है इसका भाई? रीजन ये है कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अलाउ नहीं करता है कि वो उनसे रिएक्ट कर पाए। मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अलाउ करेगी तो ही रिएक्शन होती है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती है। तो वो दोनों रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना जरा, नोट करो जरा इसको। ठीक है, इसको नोट करिए जरा 1 मिनट के लिए आप। हाँ भाई बच्चों, हो गया ये? हो गया बेटा, नोट कर लिया आपने इसको? यस सर। चलिए भाई, अगला मैं आपसे, अब आपसे क्या बोला था मैं आपसे बेटा? इसमें दूसरी बात क्या बोला मैंने आपसे कि भाई इसमें ये दोनों नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोलो, क्या लिखा था, क्या बोला मैंने? क्या लिख लो कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल अलाउ नहीं करता उसको होने के लिए। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इसको। नाउ दूसरा क्या होगा बोलो? बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। based on oxidizing। ठीक है भाई, देखिए आपके पास है NO2 माइनस, है ना? अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो क्या करेगा? इसको रिड्यूस कराएगा। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो वो भी रिड्यूस कराएगा। दोनों में अंतर होगा। माइल्ड रिड्यूसिंग होगा तो ये +3 से इसको +2 में ले जाएगा, लाइक NO में ले जाएगा।
लेकिन अगर जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहा तो ये कहां जाएगा बोलो? इसके मिनिमम में, और मिनिमम क्या होता है बोलो? अमोनिया -3। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बोला था बेटा आपसे क्या होते हैं बोलो? नेसेंट हाइड्रोजन काइंड ऑफ आया तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, तो इसमें पहला लिखते हैं टेस्ट विद KI। और ये KI के साथ टेस्ट कराया आपने तो देखिए क्या आएगा, NO2 माइनस प्लस KI, ये -1 में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, तो ये क्या करेगा? इसको ले जाएगा किसमें? NO में प्लस I2 प्लस 2 में, ठीक है, नोट कर ले। दूसरा टेस्ट विद, ये याद है क्या आपको? हाँ भाई, नाम सुना है आपने कभी इसको? यस सर। Yes, sir. क्या नाम है भाई? डेवाडा, डेवाडा एलॉय। किसका एलॉय था बोलो? एल्युमिनियम का, जिंक का, और ये क्या था? कौन सा था वो? तो बेसिक एल्कलाइन मीडियम में था ना? बोलो भाई, एल्कलाइन मीडियम में इनके एलॉय थे। होता क्या था बेसिकली बोलो? होता क्या था इसमें? नेसेंट हाइड्रोजन को बेटा NaOH का ले लेते तो क्या करता था इसको? डाइल्यूट NaOH का Na2ZnO2, और एल्युमिनियम को ले लीजिए तो क्या बनेगा ये? NaAlO2, इस तरह का। और साथ में क्या निकलता था ये? नेसेंट हाइड्रोजन। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करते बोलो? Reduce. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते थे, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? इसको सीधे अमोनिया में लेके जाएंगे। ये कॉपर होता है, कहां ले जाएंगे बोलो? अमोनिया में, ठीक है, याद रहेगा। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यार, कुछ बहुत नया और बहुत कुछ खास नहीं पढ़ रहे हैं, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है भाई। तो इसमें मैं एक रिएक्शन लिखूं इस तरह से, NO2 माइनस की रिएक्शन डिवाडा एलो से आपने करा दिया, क्या लेके? जिंक प्लस डाइल्यूट NaOH, या फिर करिए आपने एल्युमिनियम प्लस डाइल्यूट NaOH, ठीक है भाई। तो फाइनल आंसर आपको मालूम है क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो? अमोनिया। अमोनिया गैस निकल जाएगी भाई, ठीक है भाई, अमोनिया गैस निकल जाएगी यार। चलिए भाई, हाँ भाई, अमोनिया गैस। अब यार बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको अमोनिया का भी ऑब्जर्वेशन मालूम होना चाहिए कि भाई अमोनिया का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक है भाई। तो चलिए थोड़ा सा अमोनिया का ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहला पॉइंट तो लिखिए, यही लिख लो इसमें कि इसकी पंजेंट स्मेल होती है। स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल होगी इसकी, पहला। दूसरा लिख लीजिए, तो ये किस टाइप की गैस है? एसिडिक गैस है या बेसिक गैस है बेटा? Basic. बेसिक। अगर ये बेसिक गैस है तो लिटमस पेपर को क्या कैसे टर्न कराएगी? रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। लिख लो इसमें भाई, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये तो छोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस हो गए। आइए थोड़ा और अच्छे समझते हैं अमोनिया को, है ना? अमोनिया को थोड़ा और कंफर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अमोनिया होगा तो कैसे मालूम चलेगा कि अमोनिया ही निकली है? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इसका HCl के साथ दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर। HCl के बाद रिएक्शन कराते हैं इसकी अमोनिया की। अब सुनो ध्यान से कैसे कराते हैं टेस्ट। जैसे मान लीजिए कि ये एक जो है टेस्ट ट्यूब लिया आपने, और टेस्ट ट्यूब में अमोनिया गैस निकल रही है। ये टेस्ट ट्यूब में आपने रिएक्शन परफॉर्म किया, आपने क्या किया? नाइट्रेट सोल्यूशन डाला था, उसके अंदर डिवाडा एलॉय डाला। डिवाडा एलॉय डालते ही
आपको मालूम है इससे कौन सी गैस निकलनी शुरू होगी? अमोनिया। अब आप दूसरे यहाँ पे क्या करोगे? दूसरे में आप क्या करोगे? HCl लोगे, ये इसमें टेस्ट करा रहे हैं आप, एक रॉड लोगे और उस रॉड को HCl सोल्यूशन में डिप कराओगे। HCl सोल्यूशन में डिप कराने के बाद रॉड को ला के आप थोड़ा सा इसके माउथ पे, ये पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसके माउथ पे आप रखोगे। हाँ भाई, और इसके माउथ पे जब आप रखोगे तो अमोनिया किसके कांटेक्ट में आएगा बोलो? HCl के। HCl के। मैं आपको बता दूं HCl की ऑलरेडी व्हाइट फ्यूम्स होती हैं, लेकिन वो गैस में जब होता है तब, ठीक है। तो जब जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब से अमोनिया निकला, या आपने इसको रॉड को डिप करके HCl में इसके माउथ पे रखे, अमोनिया HCl से कंबाइन होगा, क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और ये NH4Cl की क्या निकलती है बोलो? डेंस वाइट फ्यूम। Yes. क्या बोलो? डेंस व्हाइट फ्यूम्स। व्हाइट फ्यूम्स आती है। यहां से कंफर्म होता है कि वो क्या रहा होगा बोलो बेटा? अमोनिया। See, HCl has already white fumes, but it gives you a dense white fume when it is in contact with what? Ammonia gas. Now the second होता है Nessler's reagent का टेस्ट, K2HgI4, बेसिक मीडियम में भाई दिया इसको, सुना यार? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Nessler's reagent। कई बार एग्जाम में ये पूछ रहा था, व्हाट इज Nessler's reagent, या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ Nessler's reagents, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज Nessler's reagent। तो आपको समझ में आएगा भाई क्या होता है Nessler's reagent? K2HgI4 बोला है ना? हाँ सर। अब ये जब इससे रिएक्ट करता है अमोनिया से, तो वो क्या बनाता है? ये ध्यान से सुनना भाई, इसका HgO NH2 Hg, और ये आ जाएगा, और ये ब्राउन कलर का आ जाता है भाई। किस कलर का बोलो? ब्राउन कलर, ब्राउन पीपीटी आ जाएगी भाई। इसका नाम लिख सकते हैं आप, ऑक्सी डाई मर्करी अमीनो आयोडाइड। ठीक है भाई, ये दिस अनदर ऑब्जर्वेशन। एक तीसरा ऑब्जर्वेशन होता है भाई, इसको CuSO4 के साथ डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या बोला? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डाल दिया भाई। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद इधर क्या बनाता है? ये बनाता है Cu कॉम्प्लेक्स बनाता है, CuNH कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, CuNH3 4SO4। इसका नाम अगर तो लिख लोगे, सारी कहानी इसकी तो आपने कहां पढ़ी है बोलो यार? इसकी सारी कहानी कहां पढ़ी आपने? कोऑर्डिनेशन में। कोई दिक्कत है नहीं इसको, है ना? ऑब्जर्वेशन की बात करें तो डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा। इसको एक और नाम देते हैं स्विट्जर सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, स्विट्जर सॉल्ट। अगर आपने वहां पे ध्यान दिया हो तो मैंने आपको एक लिस्ट दिया था, और मैंने वहां पे बहुत सारे सॉल्ट्स के कॉमन नेम भी लिखे हुए दिखे होंगे आपको, है कि नहीं? यस सर। तो वहां पे ये दिखा होगा, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक तो ये है, ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। तो यहाँ पे एक दूसरा और ऐसे ही सेम है, NiCl2 सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग, विच इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है। जब ये कंबाइन होता है तो ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बनाता है Na अमोनिया है ना, NH3 पे 2 पॉजिटिव। खास बात इसके साथ क्या होती है, ये भी डीप ब्लू सॉल्यूशन ही बनाता है। क्या बोले हम लोग? डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ये कुल 4 ऑब्जर्वेशन टेस्ट हैं जिससे हम कंफर्म करते हैं कि वो अमोनिया गैस वहां पे थी। क्या क्या भाई? सबसे पहले क्या क्या आपने बताया यार? सबसे पहले क्या क्या आपने टेस्ट ट्यूब में क्या बना लिया? पहले
आपने नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, उस नाइट्रेट सॉल्यूशन में आपने क्या डाला? डिवाइड डायलॉग। डिवाइड एलॉय। डिवाइड एलॉय डालने के बाद कौन सी गैस निकली बोलो? अमोनिया गैस। अब इस अमोनिया गैस जो निकली उसमें एक रॉड डिप किया, रॉड डिप करके इसके बाद HCl में रॉड डिप करके ले आए, तो वहां से व्हाइट डेंस फ्यूम आ गई, कंफर्म हो गया। क्या निकला है बोलो भाई? अमोनिया। कंफर्मेशन किसका है? अमोनिया का। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जो अमोनिया गैस निकलने को उसमें आपने क्या ऐड कर दिया? नेस्लर्स रिएजेंट। Nestler's तो आपको reagent. एक ब्राउन पीपीटी आ गई, तो ये भी कंफर्म हुआ कि अमोनिया से ही रिएक्ट करके आया होगा। बोलो आया ना? Yes, sir. सर। या फिर आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें या फिर निकेल क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल दें, तो ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दोनों का निकेल दोनों का ही कॉम्प्लेक्स होता है वो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है और सॉल्यूशन आता है, और यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि भाई आपका अमोनिया वहां पे रहा होगा। इसका एक कॉमन नेम भी है, स्विट्जर सॉल्ट भी बोलते हैं इसको ना। आप छोटी बात ध्यान सुनना है यहाँ पे दोस्त। ये जो अब यहाँ पे एक सवाल पूछेगा आपसे, क्या कॉपर Cu2 प्लस आयन, क्या Cu2 प्लस आयन और Ni2 प्लस आयन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग अमोनिया सॉल्यूशन से? बोलो आप बताइए, हाँ या ना? नो सर। चलो भाई बताओ, कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कि नहीं कर सकते हैं? सर नहीं कर कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं भाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते बोलो? दोनों ही डीप दोनों ही। कलर दे रहा है। दोनों ही सेम कलर दे रहा है भाई, कैसे करोगे यार बताओ? दोनों तो सेम कलर दे रहा है, और फिर सर कैसे हम अमोनिया करेंगे? तो कॉपर सल्फेट के साथ एकदम से नहीं देता, एक्सेस में देता है अमोनियम। लेकिन हम लोग टेस्ट में कभी परफॉर्म नहीं करेंगे इसको हम लोग, ठीक है? अगर आपसे सवाल पूछता है तो आप यही बोलोगे कि नहीं ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है भाई? फिर ऐसे तो आप वो बोलेंगे सर ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन है ना? तो कई सारी चीजें आप बोल सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट परफॉर्म हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि दोनों कैटायन फाइनली जिस कलर में जा रहे हैं वो कलर क्या है? सेम है। तो क्या पता पहले से उसके अंदर वो कॉपर भी रहा हो, निकेल भी रहा हो, तो कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि कौन सा वाला रहा होगा इसके अंदर, ठीक है भाई? तो ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो गया टेस्ट बेस्ड ऑन व्हाट? रिडक्शन प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाँ भाई, ऑक्सीडाइजिंग। आइए भाई अगला है अपना ब्राउन रिंग टेस्ट। दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेई के लिए और या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इजी है। हाँ, आपके दिमाग में अभी तक एक सवाल जरूर आ गया होगा कि सर आपने अभी तक एसिड का नहीं पढ़ाया है ना? बोला टेस्ट विद एसिड नहीं पढ़ा ना अभी हमने? तो टेस्ट विद एसिड हम लोग यही पढ़ेंगे एक्चुअली। देखना टेस्ट विद एसिड क्या होता है, चलो लिख लो। टेस्ट विद एसिड क्या करते हैं हम लोग? नाइट्रेट आयन है अपने पास, इसमें क्या डालेंगे? डाइल्यूट H2SO4। जब आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हो बेटा, तो ये क्या करता है? ये तुरंत आपको मालूम है कि NO2 गैस निकलती है ना? यस सर। लेकिन NO2 गैस इतना इजीली नहीं निकलती है। यहां से बनता है पहले HNO2। क्या आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था HNO2 अनस्टेबल होता है? बोलो हाँ सर। यस सर। HNO2 अनस्टेबल होने की वजह से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये चला जाता है किसमें? NO प्लस HNO3 वाटर में। ये जो NO बना, ये NO एयर में प्रेजेंट O2 से रिएक्ट करता है और यहां से बनाता है NO2, जो कि किस कलर का होता है? बोलो ब्राउन कलर का होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलो आया ना? देखो भाई ये आ गया +3 से +2 में गया और +5 में गया, तो ये क्या हुआ? कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या हुआ बोलो? कौन सी रिएक्शन है बोलो? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भाई, याद रहेगा भाई? आया ना? बोलो कंफर्म। चलिए भाई, तो एक तो ये मैकेनिज्म ये है जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है इस तरह से। एक और भी इसका ये मैकेनिज्म 1
एक साइंटिस्ट इसकी एक मैकेनिज्म और प्रपोज करते हैं, कहते हैं एक और तरीके से यहाँ तक पहुंचता है दूसरी मैकेनिज्म, देखो ध्यान से। उसमें क्या होता है कि देखो उसमें भी ऐसे ही करते हैं कि ये NO2 माइनस है, इसकी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई आपने, इट गिव्स यू व्हाट HNO2। नाउ ये HNO2 अनस्टेबल होने की वजह से ये इस तरह से टूटता है, N2O3 को टूटता है और वाटर देता है। फिर ये N2O3 ब्रेक होता है किसमें, NO प्लस N2O में, सॉरी NO प्लस NO2 में, NO प्लस NO2, और ये NO बचा कुछ है जो NO है ये कंबाइन होगा O2 से and will give you NO2। ये इस तरह से दोनों चेक करिए अभी क्लियर है। ये भी ब्राउन, एक बार यहाँ पे ब्राउन आ जाएगा। तो इस तरह से ये बनता है, एक तो तरीका ये है और एक तरीका ये दोनों मैकेनिज्म, दोनों प्रपोज्ड मैकेनिज्म है और दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना इसको, नोट कर लें इसको। तो टेस्ट विद एसिड, NO2 तुरंत नहीं आती है, थोड़ा समय लगता है NO2 को आने में। ठीक है भाई, इसीलिए जब आप डाइल्यूट H2SO4 डालते हो इसमें नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो इनिशियली ये पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इनिशियली पेल ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट पेल ब्लू। क्यों बोलते हैं ऐसा, बिकॉज़ ट्रांजिएंट का मतलब जो चेंज हो, नेक्स्ट मोमेंट ही चेंज होगा वो। स्टार्टिंग में पेल ब्लू आएगा, पेल ब्लू क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस HNO2 और N2O3 गैस, इनकी वजह से पेल ब्लू कलर का आता है, एंड देन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता है बोलो, ब्राउन कलर में। एंड दिस ब्राउन कलर ये जो आता है गैस, इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, जितना समय दोगे उतना ज्यादा ये डेंस ब्राउन आने लगेगा, बोला है ना। हाँ भाई समझ में आ रही बात आपको, यस आइए भैया आते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट पे। ये तो था मतलब नॉर्मल बात है कि टेस्ट विद एसिड वाला, ब्राउन रिंग टेस्ट देखते हैं क्या होता है और कैसे कराते हैं। बहुत ही इजी है, एक तो बहुत सारी बातें ब्राउन रिंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपके लिए थोड़ा और आसान है। ठीक है भाई, देखो ध्यान सुनना बस। अभी आपने क्या बोला कि सर अपने पास NO2 सॉल्यूशन होता है नाइट्रेट, इसके अंदर क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 and it will give you HNO2, and this HNO2 will break, इसमें ब्रेक होगा भाई NO plus HNO3 plus H2O। ना ये जो NO बना है ना, बस यहीं से कांड होता है भाई। स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी क्लियर है, यस सर। यस सर चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब ये जो NO गैस बना है यहाँ पे दोस्त, ये दो क्या होता है, इसको पास कराते हैं FeSO4 से, FeSO4 सॉल्यूशन से ना। ये ध्यान रखना है एक छोटी सी बात, ये जो FeSO4 फेरस सल्फेट है +2 वाला, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्यों होता है ये बाद में बताते हैं इसको। एंड देन 5H2O, और जब इससे इसको पास कराते हैं यू विल गेट व्हाट बेटा, Fe, क्या ब्राउन रिंग का फॉर्मूला याद है आपको, यस सर FeS2O होल 5NO, हाँ ना बोलो, हाँ सर you will get brown ring complex, brown ring complex। इसके अंदर की बाकी सारी बातें मुझे एक बार जानना है आपसे, मैं जानना चाहता हूं इसका हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बताएं। चलिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, आयरन किसमें होता है, +1 में। नाइट्रोजन NO किसमें होता है, NO प्लस में होता है, बोलो आयरन, बोलो यार। आयरन का ऑक्सीडेशन रेट +1, NO किसमें होता है, +1 में। और बताओ कलर क्यों आता है, कलर ड्यू टू
Which phenomena? metal. Charge transfer phenomena in metal to ligand and ligand to metal. बोलो आना। Yes, sir. याद होगा आपको NO से NO माइनस NO प्लस से NO में आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो जाता था। बोलो यार। Yes, sir. तो यार सारी बातें मैं बता चुका हूँ, वो सब मत तुम मिस करना मेरे से। ऑक्टाहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके बाद बोलो? आयरन +1 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो? बोलो भाई। आयरन +1 d6 होता है, 4s2 3d6, एक और एक चला गया तो 4s1 3d6 होगा, और एक अंदर बाकी चला जाएगा 3d में, 3d7 हो जाएगा। कितने बचे अनपेड बोलो? 3। Yes. अरे इतने शांत क्यों हो गए तुम लोग? अनपेड 3 आएंगे तो बॉन्ड सॉरी क्या देगा? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 3.8. 3.87 bm। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। ये सारी बातें आप ये सब तो मैंने खत्म कर दिया था ना भाई? Yes, याद करो यार, ये सब पढ़ाया था आपको कोऑर्डिनेशन में, है कि नहीं? Yes. So this is your brown ring complex. Now ये रिएक्शन कैसे हुई आप ध्यान से देख रहे हैं, ये डायल्यूट एसिड, यहां तक तो आपको पहले से मालूम था। नाउ ये जो NO गैस प्रोड्यूस हुई, इसी NO में हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला और पानी के साथ, एंड यू विल गेट दिस। नाउ आप इसको कैसे परफॉर्म करते हैं मुझे वो समझाने दीजिए आपको। पहले आप ये कंफर्म करिए आपको समझ में आया कि नहीं यहां तक? Yes, sir. हाँ भाई, सभी लोग समझ में आए ये? Yes, sir. ये छोटी सी बात और दिमाग में रखिएगा कि ये Fe+1 में जनरली Fe+2 या Fe+3 में एग्जिस्ट करता है। बोलो आया ना? Yes, sir. अगर ये +1 में होगा तो ये अनस्टेबल होगा, थोड़ा सा इसके अंदर जर्क अगर जो आया तो ये टूट टाट जाएगा, खत्म हो जाएगा इसका अस्तित्व। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बोलो यार। मींस ये इतना अनस्टेबल होता है कि देखो आपने ब्राउन रिंग बनाया, लेट्स से ये आपने क्या लिया, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग जो बन चुकी है साइड में, एक रिंग बन गई है यहाँ पे ब्राउन कलर की, तो ब्राउन कलर की रिंग सिर्फ इस एक्टिविटी से गायब हो सकती है कि मान लीजिए आपने हाथ अपना गर्म करना शुरू किया एक मैक्सिमम लिमिट तक, इससे आप मतलब उससे ज्यादा आप बर्दाश्त ना कर पाए, उससे आगे नहीं आना है, बस वहीं तक जहां तक आप बर्दाश्त कर पाए। आपने अपना हाथ गर्म किया, हाथ गर्म करने के बाद कुछ टेम्परेचर आ चुका है, आपके हीट आ चुका है, अब इससे आप टेस्ट ट्यूब पकड़े हैं जो, तो ये टेस्ट ट्यूब जो होगा, इस टेस्ट ट्यूब का कलर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर जो यानी ब्राउन रिंग कलर जो होगी वो ब्राउन रिंग कलर टूट जाएगा वो रिंग, अगर जो आपने बस इतना ही नॉर्मल इतना ही टेम्परेचर दिए तो भी। क्यों? बिकॉज Fe+ आयन इज व्हाट बेटा? Unstable. +1 में इसीलिए अनस्टेबल होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों ले रहे हैं हम? ठीक है भाई, तो सबसे पहला सवाल इसमें सवाल के फॉर्म में लिखना है इसको, why we use FeSO4 freshly prepared, why we use freshly prepared FeSO4? तो मैं आपको बता दूं जो FeSO4 होता है, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO, ये NO को बढ़िया से एब्जॉर्ब करता है और बनाता है FeSO4.NO, या इसी को आप लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिखते हैं, क्या FeS2 इस फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा, तो भी इसका मतलब यही है बेटा, गुड एब्जॉर्बर, एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है। अच्छी बात है, उसमें दिक्कत क्या है भाई? उससे ये कैसे मालूम चलता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है? अब दिक्कत ये हो जाती है कि अगर जो FeSO4 को आप लेते हो काफी देर से, बहुत पहले प्रिपेयर करके रख दिया लेबोरेटरी में, अब आपने मान लीजिए किसी एक दिन एग्जामिनर आया है या फिर कोई आपका लैब असिस्टेंट ही FeSO4 बना के छोड़ गया है, रख गया है, और आप 2 महीने बाद टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो,
मेन एग्जाम वाले दिन आपको टेस्ट परफॉर्म करने को बोला गया और ये वाला FESO पकड़ा दिया आपको, बोला लो भाई करो, मालूम पड़ा ब्राउन रिंग आ ही नहीं रही है, ब्राउन रिंग आती नहीं है। क्यों नहीं आती भाई? क्योंकि आप जब इसको ऐड करते हो तो काफी लंबे समय तक होगा जिसको आप छोड़ दोगे बना के, तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से हो जाती है ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होके आ जाता है +3 से किसमें, +2 से किसमें चला जाएगा आयरन, +3 +3 में +3 में। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गया तो फिर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ब्राउन रिंग बनेगा ही नहीं। ब्राउन रिंग नहीं बनेगा तो फिर टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा तो एग्जामिनर सोचेगा कि तुम्हें आता नहीं है टेस्ट। और गलती कहाँ थी? केमिकल ही आपको सही नहीं मिला। तो ऐसे जब फर्जी लैब में आप लोग जाते हैं और ज्ञान नहीं होता है ना टीचर को और ना ही बच्चे को, या फिर लैब असिस्टेंट को तो ऐसे भी नहीं ज्ञान होता यार अपने भारत हिंदुस्तान में, उसको क्या मालूम, उसको मालूम इधर से उधर, इधर से उधर, बोतल इधर से उधर रखता रहता है। तो वो क्या कभी और सब कुछ क्या करते हैं ना ये लोग लैब में पहले ही प्रिपेयर करके एक बार में सब कुछ छोड़ देते हैं, सब ऑक्सीडाइज रिड्यूस जिसको जो होना होता है वो हो चुका होता है, फिर वही केमिकल आपको देते हैं टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट कभी आता नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट तभी आएगा जब इसको कैसे लेंगे बोलो आप बेटा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इवन आप लैब में आते होंगे कई बार आपको दिखता होगा कि कोई मान लो पर्पल कलर का सोल्यूशन बनने वाला है या पर्पल कलर का ऑलरेडी वो रहना चाहिए, कई बार आपने देखा होगा कि वो एक पीपीटी नीचे बन के जमी रहती है, ऊपर प्योर वाटर रहता है, देखा आपने ऐसा लैब में कभी? यस सर। इतना मतलब इतना बेकार तरीके से जो है सिस्टम को रन कराया जाता है स्कूलों में। अगर जो सही से कराएं लोग तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं आपको केमिस्ट्री लैब में। अब समय अगर जो कभी रहेगा और तो स्कूलों में वहां पे तो था ही, तो मैं पहले कराता था टेस्ट RNS में बच्चों का, लेकिन अब वो तो खैर है नहीं, लेकिन अगर जो कभी को मौका मिला तो जरूर आपको टेस्ट हम करवाएंगे है ना, केमिकल्स वगैरह लेवल पे। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, ये क्लियर है? तो पहले सवाल का जवाब मिल गया कि हमने FeSO4 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लिया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ये किसमें चला जाएगा, Fe2SO3 होल थ्राइस में चला जाएगा, SO4 होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में चला जाएगा। पहला सवाल का आंसर हो गया। दूसरा सवाल, अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं? मान लो जो आपको आ गया एग्जाम में, भाई बोर्ड एग्जाम में आ गया कि भाई ये एग्जामिनर ने बोला ये टेस्ट परफॉर्म करो, या फिर वो पूछ दिया आपसे एग्जामिनर ने उसी एग्जाम में वाइवा क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि बताओ कि इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं इस ब्राउन रिंग टेस्ट को। सुनिए ध्यान से क्या जवाब देंगे आप। तो भाई पहले तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्रेट सोल्यूशन होगा। अब यही हमें कंफर्म करना है नाइट्रेट सोल्यूशन है या नहीं, नाइट्राइट के टेस्ट में नाइट्राइट है कि नहीं। अब इसमें क्या किया आपने, देखो ध्यान सुनो, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल देते हैं। सुनना पहले क्या डाला, फर्स्ट वी ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, इसको लिखते भी रहना, ले लेना आराम से, पहले सुन लो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल देते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालने के बाद अब ध्यान सुनने क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं स्लोली, बिल्कुल स्लोली, एकदम इसके वॉल से स्लाइड होती हुई जानी चाहिए। अगली वाला जो केमिकल है इसकी वॉल से बिल्कुल स्लोली स्लाइड होते हुए जाना चाहिए, और उसको अंदर डालते हैं डाइल्यूट H2SO4। क्या डालते हैं बोलो, डाइल्यूट H2SO4। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, एकदम देसी एग्जांपल, तो आप देखिए स्विमिंग पूल में आप लोग देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एकदम भयंकर एनर्जी होती है उनके अंदर और घपाक से सीधे जाके कूद जाते हैं उसके अंदर, बोले यार, और जैसे ही वो कूदते हैं उसके अंदर स्विमिंग पूल के अंदर वो पानी वानी एनर्जी बहुत ज्यादा वहां पे दिख जाती है आपको, वो एनर्जी दिखती है पूरी, बोला है ना। यस सर। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग थोड़ा किसी का मन ही नहीं होता नहाने का, जबरदस्ती जा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे जाते हैं साइड से, पहले वो पैर हल्का सा डुबोते हैं, फिर देखते हैं गर्म है कि ठंडा है, फिर निकाल लेते हैं, फिर धीरे धीरे हिम्मत करके वो धीरे से बिल्कुल जाते हैं पानी के अंदर, डिस्टरबेंस बिल्कुल कम क्रिएट करते हैं, है ना। दो तरह के लोग होते हैं मालूम है ना आपको, एक वो जो आराम से जाते हैं और एक वो, तो अपन को क्या नहीं करना है, अपन को ऐसा नहीं कि इसके अंदर नाइट्राइट सोल्यूशन लिया, FeSO4 डाला, उसके बाद घपाक से लाके इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, H2SO4। इस तरह से टेस्ट आएगा नहीं, पूरा का पूरा सोल्यूशन ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा।
करते क्या हम लोग इसमें, देखो ध्यान से, हम लोग बिल्कुल स्लोली डालते हैं। स्लोली डालने से क्या होगा, जब ऊपर से FeSO4 स्लाइड होते हुए जब आएगा और यहाँ पे केमिकल से मिलेगा, तो ये केमिकल से H2SO4 मिलते ही ऊपर ये तुरंत नाइट्राइट होगा, तो उससे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद NO बनेगी, और ये NO उसके अंदर प्रेजेंट FeSO4 के साथ तुरंत कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और एक रिंग दिख जाएगी ऊपर, बहुत पतली सी रिंग दिखेगी, डेंस रिंग दिख जाएगी एक ब्राउन कलर की। वहां से कंफर्म होगा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है, और यहाँ पे नाइट्राइट का प्रेजेंस रहा होगा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. I am. सभी को क्लियर है एकदम? Yes, sir. बिल्कुल स्लोली ऐड करेंगे। अब देखो सुनो ध्यान से, अब अचानक से ऐड करने से क्या होगा बताओ? अचानक से ऐड करने से आपको मालूम है कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये क्या होता है, बोलो? Unstable. तो बनेगा तो, लेकिन वो टूट जाएगा, बोलो आयन। Yes, sir. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जामिनर पूछेगा क्यों स्लोली ऐड, क्यों ऐड किया, अचानक से डालो, क्या दिक्कत है? तो आपको बताना पड़ेगा भाई कि ये Fe+1 में है, ये टूट जाएगा। आया ना? अनस्टेबल होता है, एनर्जी देते ही खत्म हो जाएगा। बोलो भाई। Yes, sir. तो एग्जामिनर आपसे हो जाएगा बहुत प्रभावित, और 30 में 30 नंबर वहीं पे दे देगा आपको। ठीक है, पर बड़ी बात यह है कि मेन बात यह है कि उस एग्जामिनर को भी ये सारी बातें बहुत डिटेल में मालूम होनी चाहिए। कई बार उसी को नहीं मालूम होती हैं, तो फिर आपसे ऊपर की आपकी हालचाल पूछ लेता है, पूछता है सिगरेट पीते हो कि नहीं, पान खाते हो कि नहीं, घर में कितने भाई बहन हैं, यही सब पूछ के आपको भगा देगा। ठीक है भाई, तो आपको हर तरह के आंसर आना चाहिए। आपसे भाई बहन पूछे तो वही बता दो, सिगरेट पूछे तो बता देना भाई कि नहीं पीते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्कूल में कितने बच्चे हैं और किस स्लॉट में हैं। तो जो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है तो एग्जामिनर बहुत जोश में होता है और खूब सवाल जवाब आपसे करता है, लेकिन एंड होते होते जब वो दिमाग खराब हो जाता है उसका, फिर 4-5 लोगों को बुलाता है, ठीक है, और सबसे नाम पूछते पूछते उसके बाद किसी एक आध सवाल पूछ के सबको भगा जाएगा। तो बाकी नंबर पहले से डिसाइड होता है कि किसको कितना नंबर मिलने वाला है। स्कूलों का तो यही हाल है अपने। लेकिन भैया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। खैर JEE में तो बनते ही हैं, लेकिन अगर जो आप एग्जाम में दे देते हो और आप सोर्स वगैरह नहीं लगवा रहे हो तो समझ लीजिए आपका यहाँ से 30 में 30 नंबर आप एक बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो अपना। समझ रहे हो सॉल्ट एनालिसिस में हो रहा है? Yes, sir. हाँ, तो मतलब अगर आप चाहते हो ईमानदारी से, बिल्कुल लैब में बिना घुसे, कभी आप चाहते हो कि आप एकदम सही तरीके से सब कुछ कर दो, तो आपको उसके लिए भी आपको इस चैप्टर को बहुत शिद्दत से पढ़ना है। ठीक है भाई, कि कोई टीचर ना आपको जानता हो या किसी के सोर्स से आपको नंबर ना मिल रहा हो। ऐसे नंबर तो ऐसे भी 24, 25, 26 नंबर, 26 तो कम से कम दिया जाता है यार, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, सब तो हो जाता है, फालतू की चीजें हैं। लेकिन ठीक है, आप इसको पढ़िए, फ्री के नंबर के चक्कर में मत पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सिखा देंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ से हो गया ब्राउन रिंग, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई, आया ना? Yes, sir. बोलो यार। चलो, स्लोली ऐड क्यों किया ये सब भी आपको मालूम चलो। अब यहाँ पे जरा ध्यान सुनना है, कभी कभी ऐसा होगा ना इस तरह से, बेरियम नाइट्राइट, स्ट्रोंशियम नाइट्राइट या फिर लेड नाइट्राइट, मान लो इन तीनों का मिक्सचर दे दिया आपको, और यहाँ पे पता करना है आपको कि क्या है भाई, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है ना। तो अगर जब इसको पता करने आप चल गए तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसको कैसे ब्राउन रिंग टेस्ट इसके अंदर कैसे कराते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले आप डालोगे, क्या डालो, डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद ये क्या देगा आपको, बोलो, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, और क्या देगा बोलो, लेड सल्फेट। अब आपको भली भांति ये बात मालूम है कि इन सब के वाइट पीपीटी आती है, ये सब प्रेसिपिटेट बनाते हैं, आया सल्फेट के, बोलो दोस्त, आया नहीं आएगा तो? तो अब ये ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स आता है उसको आने में ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ से ब्राउन कलर का टेस्ट आप इजीली निकाल नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसा होगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन बना और इसने मिक्सर गिरा दे दिया आपको, तो सुनो पहले क्या करेंगे इसको, ये ब्राउन कलर की ये पीपीटी बन गई व्हाइट कलर की,
मैंने क्या बोला, ये पीपीटी क्या करती है बोलो, हिंड्रेंस Hindrance प्रोवाइड करती provide है टेस्ट को आने में, हाँ है ना। Yes, sir. व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन करने से सारा का सारा क्या हो जाएगा बोलो, बाहर आ जाएगा, फिल्टर पेपर पे निकल आएगा, छन जाएंगे, छनने के बाद जो नीचे गया टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या गया बोलो, अब इसके अंदर क्या है बोलो, नाइट्राइट, क्या है बोलो, अरे बोलो क्या है यार, इसके अंदर डालने के बाद क्या है बोलो, Nitrite. ठीक है। नाइट्राइट अब इस नाइट्राइट के अंदर क्या डाल दोगे बोलो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4. सॉल्यूशन वगैरह, बाकी H2SO4 पहले से था ही उसके अंदर, सारा का सारा कंज्यूम थोड़ी हुआ यार, और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। चलिए भाई, और रिंग जितनी थिन हो और जितनी डेंस कलर हो ब्राउन कलर का, टेस्ट उतना परफेक्ट माना जाता है कि हाँ भाई एकदम परफेक्ट टेस्ट है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको समझा दिया कि ये प्रॉब्लम क्या है, अभी समझ में आया नहीं, ये प्रॉब्लम कैसी आती है, क्लियर हो गई किस तरह की प्रॉब्लम Yes, है sir. बोलो भाई। अगर जो ये रहेंगे तो ये इसके पीपीटी बनती है इनके सल्फेट्स की, क्योंकि एसिड में डालने से सल्फेट बनेगा और सल्फेट का क्या आएगी पीपीटी, और ये पीपीटी हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी इसके आने में, इसलिए क्या करते हैं पहले इसको फिल्टर कर लेंगे, ध्यान रखना इसको, ठीक है भाई, कंफर्म, यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. चलिए भाई, तो यहाँ पे होता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट खत्म, और मैं आपको बता दूं यहाँ से आपका टेस्ट तो नाइट्राइट का भी खत्म हो गया, लेकिन सुनिए ध्यान से, छोटी बातें, चाहूं तो मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ इसको, लेकिन मैं रोक नहीं रहा हूँ, रोक इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ पैराग्राफ क्वेश्चन में कई सारी चीजें लिखी रहती हैं, वो आप गेस नहीं कर पाओगे, कैसे गेस नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। चलिए लिखिए इसमें थोड़ा सा, टेस्ट बेस्ड ऑन HNO2, टेस्ट बेस्ड ऑन व्हाट बोलो HNO2, ठीक है भाई। तो पहला टेस्ट है टेस्ट विद अमोनियम क्लोराइड, सुनिए ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2 जब आप लेते हैं, it gives you what बेटा, it gives you N2 गैस प्लस H2O, क्या देता बोलो, प्लस अमोनिया, सॉरी N2 क्या देता बोलो, N2 गैस, बाकी Na और Cl तो NaCl निकल जाएगा यहाँ से। और चलो मैं थोड़ा सा और आपको हिंट दे ही दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो मैं अभी आपको 2-4 टेस्ट पढ़ाऊंगा ना, ये सारे टेस्ट जो है, ये सारे टेस्ट बेसिकली यहाँ पे तो टेस्ट हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्मेशन के तरीके हैं, फॉर्मेशन ऑफ N2 के ये रिएक्शंस हैं, कैसे N2 प्रिपेयर करते हैं। तो एक रिएक्शन आपने N2 प्रिपेयर करने की पढ़ ली, कैसे प्रिपेयर करेंगे बोलो, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2 gives you what बेटा, N2 gas. दूसरा टेस्ट विद what बेटा, हेलो NaNO2 को मान लो ऐसे बोलेगा भाई क्या हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ वो टेस्ट कराया, तो टेस्ट कराने के बाद किसी सॉल्ट एक्स का टेस्ट कराया, इसके अंदर डिप किया तो ये N2 गैस निकल गई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो सॉल्ट कौन सा रहा बोलो, नाइट्राइट, है ना बोलो। Yes, sir. टेस्ट विद Yes, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है ना भाई, बोलो यार, Yes, sir. NH2 TONH2. जो ये होता ना दोस्त, बोलो Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब सुनो ध्यान से, अपने पास क्या भाई, अपने पास है HNO2 का टेस्ट करते हैं हम लोग। अब इस HNO2 को इस पे चिपकाओ लाके, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे हम लोग जल्दी से आंसर निकाल लेंगे, है ना। इस पे लाके चिपकाओ इसको, कैसे अलग कलर की पेन यूज करता हूँ, ये देखो अपने पास है HNO2 आपको मालूम है ऐसे होता है, OH N डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो है ना। Yes, sir. उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो OH N
डबल बॉन्ड O, OH, N के नीचे N लाओ बिल्कुल, क्योंकि आपको क्या निकालना बोलो, N2 निकालना भाई, आपको तो निकालना है N2। क्या करोगे बोलो, N को इस तरह से इसको लाके इसके ऊपर बिठाओ कि N पे N आ जाए, बिल्कुल सेट हो जाए। देखो यहाँ से N2 निकल जाएगा, बोलो है ना, यहाँ से N2 निकल जाएगा, 2 टाइम्स N2 निकलेगी यहाँ से, देखो ये। और क्या निकलेगा बोलो, यहाँ से 2H और O, 2H और H2 निकलेगा, 2 टाइम्स H2, बोलो है ना बेटा। साथ में क्या निकलेगा दोस्त, क्या देखो, OH OH CO, CO2। तो इसको जब हीट करोगे आप तो ये बेसिकली टूट के CO2 और वाटर में चला जाता है, CO2 और H2O में। किसमें चला है बोलो, CO2 और H2O में चला जाता है, ये टूट जाता है, वो भी स्टेबल नहीं होता भाई। अभी समझ में आई नहीं है बात? Yes, sir. चलिए नोट कर लो इसको, नोट करें इसको आप फटाफट। ये तीसरा हो गया, चौथा लिख लो, टेस्ट विथ प्राइमरी अमीन RNH2, प्राइमरी अमीन, टेस्ट विथ प्राइमरी अमीन। धोएंगे, अभी क्लास हो रहा है। म्यूट करके धुल देना, म्यूट करके, म्यूट कर दो, बाद में धुल देना। चलो भाई इधर देखिए, अब यार फिर से भाई सेट करना है, इसको बिठाना है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। RNH और यहाँ पे दोस्त किस तरह सेट करोगे इसको, यहाँ पे N लाना है अपन को, यहाँ पे लगा दो O और यहाँ पे लगा दो HH, सॉरी OH ना, क्या बनेगा बताओ यहाँ से यार, N2 निकल जाएगा, देखो N2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, N2 का फॉर्मेशन हो रहा है भाई, और अल्कोहल ROH और यहाँ से निकल जाएगा H2O। अब इसको देखो यहीं पे रोकते नहीं है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है, ये जो अल्कोहल निकला ना इसके अंदर, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इसके अंदर जो डालते हैं हम लोग, तो व्हाट वी गेट इज दिस ऑरेंज रेड कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा 6 में और ये +4 में, ये 2 आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये रेड कलर का कंपाउंड मिल जाता है, रेड सॉल्यूशन मिल जाता है, रेड कलर। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक में भी आप थोड़ा बहुत हल्का उनका आइडिया मिलता है। 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ये टेस्ट है। 1 डिग्री अल्कोहल को जब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से हम लोग पास कराते हैं, इट विल गिव यू व्हाट, ऑरेंज से किसमें क्या जाएगा, कम ऑरेंज रेड से कंप्लीट रेड में, प्योर रेड में आ जाता है ये, ठीक है भाई। अब इसमें ओलंपियाड में एक सवाल आया, ओलंपियाड में एक सवाल आया था कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीरियम इन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। आंसर क्या आएगा बताओ, बोलो आंसर आएगा, बोलो 6। और ओलंपियाड में आ रहा है, इंटरनेशनल ओलंपियाड में आ रहा है, तो 6 आंसर तो नहीं होगा, इतना इजी सवाल देगा नहीं होगा, फॉर्मूला अगर दे के गिवन है तो इतना इजी क्वेश्चन देगा नहीं आपको, ठीक है भाई। ध्यान सुनना ध्यान से, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नाइट्रेट होता है वो किस तरह का लिगेंड होता है, बोलो Bidentate. Ambident. एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंट याद है आपको? Yes, sir. एक से ज्यादा एटम्स डोनेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिडेंट, फ्लेक्सिडेंट, फ्लेक्सिडेंट का फ्लेक्सिबल डेंसिटी होती है, बोला है ना,
Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में ये जो है ये यहाँ से भी देता है और यहाँ से भी देता है, ध्यान रखना। यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बताओ इसका? 12, 6 नहीं आएगा, उसका आंसर था 12। ओलंपियाड में कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जेई में है वो उसी से बनेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हाँ, लेकिन आप निकाल जरूर सकते हो, वो जो आप पूरी केमिस्ट्री पढ़े हो ढंग से, तो नोट्स आप पूरा आपको याद है तो ओलंपियाड निकाल सकते हो। एक आध दो क्वेश्चन में ऐसा कभी हो जाता है कि वो थोड़ा सा बाहर से आपसे जानने की कोशिश करता है कुछ। खैर, हो गया भाई, समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब एक लास्ट टेस्ट, दोस्त जल्दी से देख लो उसको। देखो भाई, टेस्ट विद थायोयूरिया। थायोयूरिया ये तीसरा था, 14। थायोयूरिया क्या होता है भाई? थायोयूरिया क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के जगह पे क्या कर दोगे? C double bond S. बस हो गया थायोयूरिया। हाँ ना बोलो। Yes, sir. अब HNO2 पास करो भाई, इसके सेट करो, इसके ऊपर सेट करो इसको। वो सारे आप ऐसे ही कर रहे हो अभी से। हाँ, सारे आप ऐसे ही कर रहे हो। देखो एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वेट, मत करना, रुक जाओ अभी। इसका थोड़ा सा अलग सा ड्रामा हो जाता है, ठीक है? मतलब आएगा वैसे ही आएगा ये भी, लेकिन मैं आपको ऐसे, आप आराम से कर लेना, चलो घर पे कर लेना इसको। H2N C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे आ जाएगा NH2। जब इसकी रिएक्शन कराते हो आप बेटा, N2 तो आता है, सही बात है, N2 H2O सब आता है, पर यहाँ पे वहां पे CO2 बना था ना, ठीक है? आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बना रहे थे वैसे ही बना सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप अगर बना रहे थे तो बना दो उसको। ये बनेगा HCl थायोसाइनेट, जैसे वहां पे CO2 बनता था ना, बोलो है ना? पर यहाँ पे एक ही वाला टूटता है और एक N इससे कंबाइन होता है, यहाँ से आता है HCN थायोसाइनेट। आपको याद होगा थायोसाइनेट का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, बोलो आया ना? याद है आपको? थायोसाइनेट का कोई अपना टेस्ट नहीं होता, इसको किससे पास कराते थे बोलो? FeCl3 से। क्या बनता था बोलो? ब्लड FeSCl का ब्लड रेड कलर। यस, खूनी लाल, आया ना? और आपको इसका याद होगा एक और फॉर्मूला, तो मैंने बताया इसका कोऑर्डिनेशन वन पूछ दिया तो 3 नहीं बोलना है आपको, कितना बोला बोलो? 6 बोलना है। 6। इसका एक और होता है, बताओ क्या? FeH2O होल 5 HCl, बोलो है ना? बोलो दोस्त, समझ आया नहीं आया? हेलो, Yes, sir. यस सर। तो ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट कराते समय भाई कि भाई HCl में कोई अपना टेस्ट नहीं होता, इसलिए FeCl3 डाल देते। फेरिक क्लोराइड डालने से ये ब्लड रेड कलरेशन में आ जाता है और यहाँ से कंफर्म होता है। हाँ, एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे आप ये टेस्ट करते समय कि ऐसा ना हो कि पहले से ही HCl उसके अंदर प्रेजेंट हो। अगर जो HCl पहले से प्रेजेंट होगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो HNO2 से ही आया है? हाँ ना बोलो? Yes, हमें sir. मालूम नहीं चल पाएगा कि कहां से है, तो पहले से HCl प्रेजेंट इसके अंदर, बोलो यार, नहीं होना चाहिए। होता है। अरे नहीं होना चाहिए HCl। HCl पहले से प्रेजेंट यहाँ नहीं होना चाहिए, ये रिएक्ट करके HCl आना चाहिए, बोलो है ना? Yes, sir. चलिए भाई, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आज नाइट्राइट फिनिश, ठीक है? नाइट्राइट के टेस्ट याद रहेंगे आपको, सिर्फ एक पीपीटी रिएक्शन होती है, बाकी सारे क्या होते हैं? रिडॉक्स। रिडॉक्स में आपने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, वो सारी रिएक्शन आपको इतनी पीछे पड़ चुके हैं कि सब एक भी नई रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिली है, सारी उसी से हो गई। टेस्ट विद एसिड में आपने देखा कि कुछ मैकेनिज्म फॉलो करता है, उस मैकेनिज्म को आपने देखा कि दो मैकेनिज्म थी, एक N2O3 बनाते हुए, एक HNO2 को तोड़ते हुए, रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेट कराते हुए, और फिर वहीं से आपने पिक किया किसका कॉन्सेप्ट बोलो? ब्राउन रिंग। Yes, sir. Yes, तो sir. ब्राउन रिंग के बारे में बहुत सारी मैंने बातें बताई, दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ।
चलिए आज के लिए इतना ही। क्या यार, एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाह रहा था कि मैंने आप लोगों को एक और हीटिंग इफेक्ट की शीट सेंड करी है, देखा आपने? यस सर। Yes, sir. उसमें सारा कंबाइन करके दिया हुआ था। वैसे हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, आपको एक पार्ट हमने यहाँ पढ़ाया था, बोला है इस चैप्टर में एक पार्ट पढ़ाया, और एक पार्ट में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था जब थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा रहा था मैंने, बोला है? Yes, Yes. sir. तो उसकी कंबाइन शीट है, एक बार आप उसको, मैंने उसको इसी फॉर्म में दे दिया ताकि आप एक बार में सारे हीटिंग इफेक्ट पढ़ लो। तो क्या आप उसको एक बार पढ़ के, और उसमें 30 क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को धीरे धीरे करके लगा लेना, आपके पास 4-5 दिन के अंदर लगा लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है यार? समझ गए? अगर जो आपको उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो आप जाके इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, पर मुझे 1-2 दिन का समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलिए भाई, ओके भाई, तो कल मिलते हैं। कल दोनों क्लास होगी, मॉर्निंग में इसकी होगी, सॉरी हाँ, मॉर्निंग में कल क्लास शायद ना हो, मैं आपको नोटिस पहले ही दे दूंगा, ठीक है भाई? इवनिंग वाली क्लास होगी, ठीक है? और हो सकता है इवनिंग में थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। मॉर्निंग में कल दोपहर तक कोई भी क्लास नहीं दे पाऊंगा मैं, यहीं कुछ काम चल रहा है, चलेगा यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं है यार क्लास ले पाना मेरे लिए, ठीक है? सर कल सिर्फ डाउट डिस्कस होंगे ना? कल क्लास तो होगी दोस्त, और डाउट की जहां तक बात है तो मैं सोच रहा हूँ आपको सोल्यूशन सारा का सेंड कर दूं एक बार आप पहले देख लो, एंड देन फिर आप डाउट पूछो मेरे से, फिर जो डाउट हो उस पे, ओके क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहा था। आपकी क्या राय है, कर सकते हैं ऐसा हम लोग?